गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 हम जो पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे उस ठीक है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। अब इनका ये कवर सिंह का इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें जो है उनसे एक प्रश्न मालूम किया गया कि आप क्या इसी डाकघर में काम करते हैं, यानी कि शुरू से इसी डाकघर में काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। उसके बाद जो हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, इसके बाद जो है काजा ज़िले में 5 साल तक, और फिर किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त वहाँ पर जो है किन्नौर ज़िले में टेलीफोन नहीं थे और बसें भी जो है सिर्फ जो मुख्यालय तक ही जाती थी। और जिन गाँव में टेलीफोन नहीं होते थे वहाँ पर जो सेवक था, डाक सेवक, उसका बहुत ही सम्मान किया जाता था। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। यानी कि आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं कि जो है डाक पहुंचाना आसान काम नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। यानी कि ये कहते हैं कि हाँ, मुश्किल तो आती है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय में रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पेकर को ये सब काम करने पड़ते हैं, जो डाक बांटता है उसको ये सब काम करने पड़ते हैं। उन्होंने क्या बोले कि मैं सुबह को 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक डाक बांटता था शिमला में। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और बहुत ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है और इन ज़िलों में अप्रैल के महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। और यानी कि इस गांव में जो है, इस ज़िले में जो है मुझे 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाके की ज़िंदगी में तो चलना ही है। देखिए गांव में जो है मुझे बहुत चलना पड़ता था, 26 किलोमीटर रोज़ाना। और जो है वहाँ पर जो है घर जो है एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4-5 किलोमीटर की है और एक गांव में 7-8 ही घर हो पाते थे, जिससे मुझे चलना बहुत पड़ता है।
आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पेकर है। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? बोलेगा कंवर सिंह से क्वेश्चन हुआ, प्रश्न हुआ कि पहले आप डाक सेवक थे, आप पेकर बन गए हैं, इसका आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो वो कहते हैं आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तहान पास करना पड़ता है। पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले वेतन बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पेकर का वेतन बाबू के जितने ही होता है हो जाता है। अब तो डाके की नौकरी में लगना बहुत मुश्किल है। तो लगे हमारे काम के हिसाब से हमारा जो वेतन है वो बहुत कम है। बोले कि एक बाबू जो सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, उसका वेतन हमसे बहुत ज़्यादा होता है और हमारा वेतन बहुत कम है। तो इसलिए जो है बोले कि अब तो जो है डाके की नौकरी भी लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे।